हेलो माय बिंदा स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप बोल रहे होंगे सर ऐसा मत पूछो कैसे हैं, ये पूछो कि एग्जाम कैसा हुआ। आई नो एग्जाम आपका बहुत शानदार बहुत जबरदस्त हुआ है और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आपके इंग्लिश में बहुत अच्छे ग्रेड्स आने वाले हैं। आई एम कॉन्फिडेंट कि आपने बहुत अच्छे से एग्जाम किया होगा। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स डिलाइट। और प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बनाई थी थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने के लिए किस तरीके से एग्जाम को आप प्लान करें। तो आई होप उस वीडियो ने आपको बहुत हेल्प आउट किया होगा आपके एग्जाम टाइम में और काफी आप मोटिवेटेड भी रहे होंगे। तो आगे की वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जो नेक्स्ट एग्जाम है हमारा 20th Feb, बिकॉज अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। तो थोड़ी सी बात मैं आपसे करूंगा आपके प्रीवियस एग्जाम की। तो देखिए, जब भी हम एग्जाम देकर के आते हैं ना बेटा, तो हमें लगता है काश मैं इसमें ऐसा लिख देता, काश मैं उसमें ऐसा लिख देता, है ना, कि मैं इसको थोड़ा आंसर इसका आंसर थोड़ा और अच्छे से लिख सकता था। ठीक है, तो आई नो कि आपने आपके जो आंसर्स हैं वो बहुत अच्छे से लिखे होंगे और बहुत अच्छे ग्रेड्स आपको मिलने वाले हैं। बट देखो, कहीं ना कहीं इंसान का ये रहता है कि कुछ ना कुछ कमी, वो कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया और ऐसा नहीं किया, तो आपको उसको अब नहीं देखना है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, प्रीवियस जो आपका एग्जाम आज हो गया है 15 फैब का, अब उसके बारे में आपको ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट टारगेट है। नेक्स्ट टारगेट क्या है बेटा? 20th फैब साइंस एग्जाम, राइट। तो जो भी अब हुआ, चाहे आपका एक आध नंबर का क्वेश्चन शायद छूट गया हो या आई होप कि नहीं छूटा हो और बहुत अच्छा एग्जाम होगा, लेकिन कुछ ना कुछ देखो दिमाग में घूमता है कि मैं ऐसा कर देता, मैं ऐसा कर देता, मैं ऐसा कर देता। तो अब उसको लेकर के बेटा ज्यादा नहीं सोचना है, मैं तो कह रहा हूं सोचना ही नहीं। अब हमारी बारी है साइंस एग्जाम में, और जो भी छोटी मोटी मिस्टेक्स हमारे से फर्स्ट एग्जाम में हुई है, हमें यह तय करना है कि नेक्स्ट एग्जाम में हमारे से वो मिस्टेक बिल्कुल ना हो, राइट। तो हमें स्ट्रैटेजीज को प्लान करना है। तो बेटा नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपके पास 4 दिन है, 16, 17, 18 एंड 19, 20 को आपका एग्जाम है। ठीक है, तो मैं आपके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज लेकर के आया हूं जो आपको हेल्प आउट करेगी इन 4 दिनों में कि कैसे आप चीजों को प्लान करें और कैसे आप अपने एग्जाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आप ग्रैब कर सकें, राइट। सो वी हैव 13 चैप्टर इन योर साइंस एग्जामिनेशन। 13 चैप्टर है आपके पास, 4 इन फिजिक्स, 4 इन केमिस्ट्री एंड 5 इन बायोलॉजी। देखिए, एक नेचुरल फिनोमिना का जो चैप्टर है वो मैंने इसी में इंक्लूड किया है, वो 5 नंबर का है ना। और अगर मैं मार्किंग की बात करूं तो 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री एंड 30 मार्क्स ऑफ बायोलॉजी इंक्लूडिंग दैट चैप्टर, है ना, जो नेचुरल फिनोमिना वाला चैप्टर है। तो ये कंप्लीट मिलाकर के आपके पास 80 मार्क्स होते हैं, है ना। और हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, हमें सब अच्छे से रिवाइज करके जाना है, क्योंकि हमने पीछे अच्छे से तैयारी कर रखी है ना। अब अगर हम इन 4 दिनों को अच्छे से इंप्लीमेंट करें, अच्छे से रिवीजन कर लें, तो बेटा हमें साइंस में अच्छे ग्रेड्स लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आई नो आप करके दिखाएंगे और आप अच्छे ग्रेड्स लेकर ही दिखाएंगे। आई नो दैट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, और आप भी कॉन्फिडेंट रहिए, आप बहुत अच्छा एग्जाम में करने वाले हैं। तो ठीक है बेटा, तो वी हैव 4 डेज, जिसमें से 3 डेज निकालिए, है ना। मेरी स्ट्रैटेजी ये कहती है कि सपोज आपने एक दिन पूरा फिजिक्स पढ़ा, ठीक है, आपकी स्ट्रैटेजी थोड़ा अलग भी हो सकती है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी मैं कह सकता हूं कि आपको काफी हेल्प आउट करेगी आपके एग्जाम टाइम में। ठीक है, सो वी हैव 16, तो 16 मैंने फिजिक्स को दिया है, पी फॉर फिजिक्स, 17 मैंने केमिस्ट्री को दिया है, 18 मैंने बायोलॉजी को दिया है। मतलब एक दिन में पूरा फिजिक्स करके खत्म कर दूंगा। मैंने पूरा दिन फिजिक्स पढ़ा, उसका रिवीजन अच्छे से किया, फिनिश। देन 17 को मैंने पूरा केमिस्ट्री पढ़ा, बिकॉज टॉपिक्स को रिलेट करते हैं एक दूसरे से बेटा। तो एक चैप्टर फिजिक्स का पढ़ोगे, एक चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ोगे, एक चैप्टर बायोलॉजी का पढ़ोगे, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो मेरा एडवाइस आपसे यह है कि एक दिन पूरा लीजिए फिजिक्स के लिए, 16 को पूरा फिजिक्स खत्म कर दीजिए, क्योंकि देखिए रिवाइज ही करना है, पढ़ना तो नहीं है, पढ़ हम पहले चुके हैं, रिवाइज करना है। और ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर करिएगा बेटा, और एनसीईआरटी का कोई भी टॉपिक मत छोड़िएगा। एनसीईआरटी इज मस्ट, एनसीईआरटी आपको नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी के सारे जो एक्टिविटी होती है उसके बीच में, एंड वॉट एवर एक्टिविटी आपके चैप्टर्स में है, उन सबको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बेटा आपको रिवाइज करना है। एनसीईआरटी को छोड़ना ही नहीं, अच्छे से रिवाइज करके जाना है, राइट। तो 16 को फिजिक्स करा, पूरा रिवीजन करा अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से। देन 17 को केमिस्ट्री करा बहुत अच्छे से। देन 18 को आपने बायोलॉजी करा, तीनों सब्जेक्ट निपट गए, है ना। द लास्ट डे, द जजमेंट डे, 19 फैब, क्योंकि एग्जाम से पहला दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, क्योंकि उस दिन आपको सारी चीजें रिवाइज करनी होती है और प्रेशर को भी मेंटेन करना होता है। आई नो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, प्रेशर तो आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है और हम बहुत अच्छे से रिवीजन भी करेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट हम अपने पेरेंट्स को ला करके दिखाएंगे। ये हमारा कमिटमेंट है टुवर्ड्स आवर पेरेंट्स, और हम करके दिखाएंगे, राइट। तो इस तरीके से बेटा आप प्लान कर सकते हैं अपनी चीजों को,
और आप चाहें तो आपकी स्ट्रेटेजी अलग हो सकती है, आप केमिस्ट्री को पहले ले लीजिए या बायोलॉजी को पहले ले लीजिए, लेकिन एडवाइस मैं आपको यही करूंगा बेटा, फर्स्ट डे या जो भी आप चैप्टर ले रहे हैं तो पूरा केमिस्ट्री लीजिए, देन पूरा बायोलॉजी लीजिए, देन पूरा केमिस्ट्री लीजिए। ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। आप याद करेंगे जब आप एग्जाम दे रहे होंगे कि सर ने जो स्ट्रैटेजीज बताई थी बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज थी, तो आपको बहुत हेल्प आउट करेगी बेटा आने वाले एग्जाम में। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, डू बेस्ट एंड आई नो यू विल बेस्ट, यू विल डू द बेस्ट, राइट। और आप बहुत अच्छा करेंगे आपके एग्जाम में, आई नो दैट, और आपके बहुत अच्छे ग्रेड्स आएंगे। एंड मेरी विशेष आप लोगों के साथ है। एंड ऑल द बेस्ट एंड बी कॉन्फिडेंट। थैंक यू सो मच।